क्या खूब कहा है, जितने बड़े सपने होंगे समस्या उतनी ही बड़ी होंगी, और जितनी बड़ी समस्याएं होंगी सपने उतने ही बड़े होंगे। कहते हैं ना, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जीवन का हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, जीवन से ही हल मिलता है। तो मैं अंजू आज आप सबके बीच एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। किसी जंगल में एक सरोवर था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। तो उसी सरोवर के पास एक खम्भ लगा हुआ था जो बहुत फिसलन रहती थी उसमें। तो मेंढक क्या करते थे, उस पर चढ़ते थे और फिसल जाते थे। तो कुछ मेंढकों ने एक योजना बनाई, क्यों ना हम इस खम्भे पर रेस रखें, कंपटीशन रखें। तो सभी मेंढकों ने योजना बनाकर जो पास के सरोवर थे आसपास में, उन सबको मेंढकों को इनवाइट किया। सभी मेंढक वहाँ पर उपस्थित हो गए और उन लोगों ने रेस में भाग लिया। तो जो मेंढकों ने रेस में भाग लिया था उनकी रेस स्टार्ट कर दी गई, और पास में ही जो मेंढक खड़े हुए थे तो वो उन सबका रेस देख रहे थे। तो कुछ मेंढक थोड़ी दूर जाते और फिर गिर जाते, थोड़ी दूर जाते और फिर गिर जाते। ऐसा उन्होंने 4-5 बार करा। तो जो मेंढक देख रहे थे उन्होंने बोला कि रहने दो, ये नहीं हो पाएगा, चलो घर चलते हैं, फालतू में तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो कुछ मेंढकों ने सुना ये, तो वो मेंढकों ने हार मान ली और वो भी साइड में खड़े हो गए। कुछ मेंढक अभी भी कंटिन्यू लगे हुए थे, अपनी कोशिश कर रहे थे। तो चढ़ते गिर जाते, चढ़ते गिर जाते, तो ऐसा लगातार चलता रहा। तो धीरे धीरे वो मेंढक जो अपना काम तो कर ही रहे थे, सबको बोल रहे थे मत करो भाई, मत मेहनत करो, कल चलते हैं। ये जीतना पॉसिबल नहीं है, इस पे चढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये खंभा जो है बहुत ही इसमें फिसलन है, तो इस पे कोई नहीं चढ़ पाएगा। तो मेंढक सभी जो मेंढक थे उन्होंने हार मानकर साइड में खड़े हो गए। अभी 4 मेंढक उस पे कंटिन्यू चढ़ रहे थे। तो फिर भी उनका वही कहना, जो मेंढक साइड में खड़े थे वो फिर से यही बात बोलते हैं। तो 3 मेंढक ये बात सुनकर वो भी साइड में खड़े हो जाते हैं। एक मेंढक अभी भी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा था, वो किसी की नहीं सुन रहा था। मेंढक फिर भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि भाई नहीं हो पाएगा, वापस आ जा, सबने हार मान ली, तुम भी हार मान लो। मगर वो मेंढक किसी की नहीं सुन रहा था, चढ़े जा रहा था। कुछ देर बाद वो मेंढक जीत गया और वो खंबे तक लास्ट तक पहुंच गया। जैसे ही वो लास्ट तक पहुंचा, नीचे सभी मेंढक चकित रह गए कि ये कैसे हुआ। तो वो उसके नीचे का आने का वेट करने लगे और वो पूछने के लिए कि ये कैसे हुआ, जो काम नहीं कोई मेंढक नहीं कर पाए। इतने बड़े बड़े मेंढक थे, इतने पावरफुल मेंढक थे, वो नहीं कर पाए कि छोटे से मेंढक ने ये काम कर दिया। तो जैसे ही वो मेंढक नीचे आता है, सभी मेंढक गेट लगा के खड़े हो जाते और उससे पूछने लगते हैं कि भाई ये तुमने कैसे किया। तो पीछे से आवाज़ आती है कि अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। तो इस कहानी का मोरल दोस्तों ये है कि हम जो भी काम करते हैं तो कई लोग आते हैं हमें डिमोटिवेट करते हैं, हमसे कहते हैं ये हमसे नहीं होगा, हमारे बस का नहीं है, हम इसको छोड़ दें। तो हमें उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। अगर हमने कुछ गोल सेट कर लिया है और हमें लगता है कि हमारे लाइफ के लिए काम करना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें बहरा बनना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें दुनिया की नहीं सुननी है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। लोग चिल्लाते रहें, उनकी बातों को आपको ध्यान नहीं देना है, डिमोटिवेट करें, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मेरा इस कहानी का मोरल यही था, आपको समझाने के लिए। कहानी कैसी लगी है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।